आम तौर पर किसी आरोपी को जब कोर्ट जमानत देती है तो उसका प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए कुछ शर्तें भी लगा देती है और यह शर्त उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो व्यक्ति कहीं हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं रहा है, पहले से कहीं भगोड़ा तो नहीं रहा है, उस व्यक्ति का पिछला इतिहास क्या रहा है। इन आधारों पे कोर्ट कुछ शर्तें लगा दिया करती है, जैसे कि हर दूसरे दिन थाना में जाके रिपोर्ट करना, हाजिरी देना, या फिर उसका पासपोर्ट जमा कर लेना, या बहुत सारी तमाम बातें। इसी तरह का एक मामला केरला हाई कोर्ट में आया है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का इस अंक में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में ही नौकरी कर रहा होता है, उसकी नौकरी ही देश से बाहर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या अपने नौकरी ज्वाइन करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरह का एक मामला केरला हाई कोर्ट के समक्ष आया है और आज हम लोगों का चर्चा का विषय यही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जमानत पर रिहा एक व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी कर रहा होता है। उसने अपनी नौकरी ज्वाइन करने की अनुमति के लिए केरला हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाता है। अब कोर्ट के सामने यह प्रश्न उठता है कि जमानत पर रिहा व्यक्ति को विदेश में नौकरी करने की स्वतंत्रता है या उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि उसके जमानत का जो आदेश है उसमें इस तरह की कोई बात मेंशन नहीं की गई है कि वो देश छोड़ के जा सकता है या नहीं जा सकता है, या उसका पासपोर्ट भी जमा नहीं किया गया है। इस संबंध में कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि किसी भी आरोपी को अपने व्यवसाय जारी रखने के अधिकार को किसी भी रूप में कम नहीं किया जा सकता है। आरोपी संयुक्त अरब अमीरात में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसे दिया गया वीज़ा 15 जुलाई 2021 को समाप्त होने वाली है। इसीलिए उसे संयुक्त अरब अमीरात जाना बहुत ही आवश्यक है और अपना नौकरी ज्वाइन करना भी उसके लिए आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे जो जमानत के आदेश में सेशन कोर्ट ने ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है, ना ही उसका पासपोर्ट जब्त करवाया है। चूँकि वह एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इसलिए विदेश जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेना वो ज़रूरी समझता है, इसीलिए वो कोर्ट के सामने अर्जी लगाया है। वह एक कानून पालन करने वाला नागरिक है और वो चाहता है कि फ्यूचर में किसी तरह का उसे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कोर्ट ने कहा कि जनरल रूल ये कहता है कि किसी भी केस के गवाही के समय, एविडेंस के समय, उस आरोपी को कोर्ट में मौजूद रहना आवश्यक है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में यदि आरोपी कोर्ट के सामने यह हलफनामा दे देता है कि उसके बगैर कोर्ट में गवाही देने से उसे कोई आपत्ति नहीं है और कोर्ट के सारी बातें उसे मान्य है, और वो अपने अधिवक्ता को अधिकृत कर देता है कि उसके एब्सेंस में गवाही करवा सकता है, जिसका वो फ्यूचर में कोई विरोध नहीं करेगा, बल्कि उसे वो मान्य होगा। इस ग्राउंड पे उसे आगे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा कि हाँ, उसके बगैर कोर्ट में गवाही हुई थी और वो लीगली गलत है, ऐसा वो फ्यूचर में नहीं कह सकता है। अपने हलफनामे में उसे यह भी लिखना चाहिए कि जब भी कोर्ट को उसकी पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत हो तब वो जरूर कोर्ट में पेश होगा। यदि निचली अदालत उनकी बातों से संतुष्ट हो जाता है और वो ऐसा समझता है कि ऐसा करना न्यायोचित है, तो निचली अदालत जहां उसका मुकदमा चल रहा होता है वो उसे ऐसा इजाज़त दे सकता है
कि वो अपने नौकरी को ज्वाइन कर सकता है और वो विदेश जा सकता है। और यदि कंसर्न्ड कोर्ट को ये लगे कि ऐसा करने से आरोपी कोई परेशानी पैदा कर सकता है भविष्य में, तो अदालत उसे ऐसा करने से मना भी कर सकती है। मतलब ये जो ट्रायल कोर्ट होता है, जहाँ मुकदमा चल रहा होता है, उस कोर्ट के ये अपना अधिकार क्षेत्र की बात है। वो कोर्ट अपने कॉन्सेंस से ये फैसला ले सकती है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने उस आरोपी को निर्देश दिया कि आप जाकर जो ट्रायल कोर्ट है, जहां आपका मुकदमा चल रहा है, वहां जाकर ये अर्जी लगाएं और जैसा कोर्ट का आदेश हो वो कार्रवाई आप पूरा करें। अब ये ट्रायल कोर्ट पे निर्भर करता है, उसके गुड कॉन्सेंस पे निर्भर करता है कि विदेश जाने का और वहाँ नौकरी ज्वाइन करने का इजाज़त देती है या नहीं। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।